काइडो को हमेशा एक ब्रूटी फोर्स ऑफ नेचर समझा गया, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टेड टायरेंट जो नेशंस को अनस्लेव करता था, स्माइल फ्रूट के जरिए बायोलॉजिकल वेपन बनाता था और मॉन्स्टर लव्स के लिए जिंदा मिसाल था। लेकिन क्या ही हो, अगर उसकी कहानी इतनी सिंपल ना हो, उसके अंदर कुछ और गहरी बात छुपी हो। काइडो सिर्फ 15 साल का था जब वो रॉक्स पायरेट में शामिल हुआ और 21 साल तक उनके साथ रहा। उन सालों में जब सब कुछ चोस और कॉन्क्रीट से भरा था, शायद उसने रॉक्स डीजबैक्स को एडमायर करना शुरू कर दिया। सोचे एक पिवटल मोमेंट जब काइडो ने रॉक्स को कहा, चलो अपनी स्ट्रेंथ से अल्बाफ को कनकर करते हैं और हार्लर्ड को अपने फ्लैग के नीचे ले आते हैं, और रॉक्स ने उसे किक मारकर जवाब दिया। वो मोमेंट हो सकता है जब काइडो ने रॉक्स के लिए रिस्पेक्ट फील की हो, और काइडो ने शायद रॉक्स और व्हाइट बियर्ड के बीच का बॉन्ड और ब्रदरहुड देखा हो। शायद उसने सोचा हो यही वो कैरामाडी जो वो हमेशा चाह कर भी पा नहीं सकता। तो फिर जब उसने अपना डेविल फ्रूट पाया तो काइडो को लगा कि अब उसके पास वो ताकत है जिससे वो रॉक्स और व्हाइट बियर्ड के बराबर खड़ा हो सकता है, और कुछ वक्त के लिए वो सच में खड़ा भी हुआ। लेकिन फिर रॉक्स का एंड आ गया, ग्रेट वॉर खत्म हुई, रॉक्स गिर और काइडो के अंदर एक ऑब्सेशन लग गया। उसने फौरन अपना होमलैंड छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो दर्द से दूर भाग सके। लेकिन फिर उसने एक और लॉस झेला व्हाइट बियर्ड का। ईयर्स लेटर जब व्हाइट बियर्ड ने मारीन फोर्ट पर एस को बचाने के लिए स्नेल किया, काइडो भी साथ निकल पड़ा शायद मदद करने के लिए, ताकि व्हाइट बियर्ड को रॉक्स जैसा एंड ना मिले। लेकिन शैंक्स ने उसे रोका। थोड़ी देर के बाद काइडो ने अपने आप को स्काई आइलैंड से नीचे फेंक दिया, बॉर्डम से नहीं ग्रीफ से। व्हाइट बियर्ड भी गिर गया था, एक और बह गया और एक और हीरो खो गया। उसने शैंक्स को कभी माफ नहीं किया और ना ही कभी खुद को, और इसीलिए उसने ओवरकोट पहना जो रॉक्स के जैसा था, एक साइलेंट और वाइट उन आदमियों के लिए जिन्होंने उसे आइडियल बनाया। काइडो का फाइनल गोल अब क्लियर था, एक ऐसी आर्मी बनाना जो इतनी पावरफुल हो कि वो एक ग्लोरियस फॉर्म में मर सके जैसे रॉक्स और व्हाइट बियर्ड, उन दोनों से मिलने के लिए, उनके लेवल तक पहुंचने के लिए। और जब वो जोबो के हाथ गिरा, जिसे वो कभी खुद समझता था मैं ही दुनिया बदलूंगा, तो काइडो ने अपने एंड पे लिखा। उसकी वार शायद रॉक्स या व्हाइट बियर्ड जैसी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका फाइनल एनिमी वही था जिसे रॉक्स कभी हरा नहीं सकता था। काइडो ने दुनिया से नफरत की क्योंकि दुनिया ने उससे बई छीन ली और उसने अपनी सारी नफरत दुनिया पे निकाल दी, और शायद यही उसकी पूरी कहानी थी। काइडो इतना मॉन्स्टर नहीं था जितना हमने समझा, वो बस एक टूटा हुआ बच्चा था, एक स्लेव्स ड्रैगन और व्हाइट कंट्री से निकाला हुआ लड़का जिसे उसके अपने ही लोगों ने बेच दिया। याद है जब वो चेन्स में बंधा हुआ था और उसने अपने किंग को बोला था तुम लड़ते क्यों नहीं हो, और शायद उस वक्त रॉक्स उसके लिए वही था उसका असली किंग।